इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब जरा एक दूसरे बॉर्डर की बात करते हैं। ये बॉर्डर देश के भीतर है, यानी असम और मिजोरम की सीमा, जहां हुई हिंसा के बाद अब दोनों ही स्टेट्स के बीच समझौता कराने की कोशिश चल रही है। कल दोनों राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी की पेशी होगी। केंद्रीय गृह सचिव बॉर्डर पर हुई हिंसा की एक एक डिटेल लेंगे। मोदी सरकार दोनों ही राज्यों से रेगुलर टच में है, मगर इस वक्त भी ग्राउंड जीरो पर हालात बहुत तनाव वाले हैं। इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा ने सीधे स्पॉट से यह रिपोर्ट भेजी है। ये असम के कछार जिले का लैलापुर का वही बस स्टैंड है जहां मशीन गन से नॉन स्टॉप गोलियां चली। ये असम और मिजोरम के बॉर्डर का वही इलाका है जहां हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। उधर मिजोरम, इधर असम और ठीक बीच बॉर्डर पर दनादन फायर। ट्रक के इस तरफ कौन छिपकर बैठा था? ट्रक के उस तरफ से फायरिंग कौन कर रहा था? आखिर भारत के दो राज्य आपस में क्यों भिड़ गए? असम में बीजेपी का सीएम, मिजोरम में एनडीए का सीएम, फिर गोलियां कैसे चल गईं? Assam shot first. Assam draw the first shot. ताबड़तोड़ फायरिंग, लाइट मशीन गन से हमला, चीख पुकार, जान बचाकर भागते लोग। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती गोलियों की आवाज। पहली गोली असम की तरफ से चली, या मिजोरम पुलिस ने घात लगाकर हमला किया, या फिर सीमा विवाद की आड़ में कोई बहुत बड़ा खेल हुआ। असम मिजोरम के बॉर्डर पर मौजूद उस गांव में हमले के वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ, सबके वीडियो हैं, सारे सबूत हैं। अपने ही देश के लोगों को गोलियों से भूनने के बाद मिजोरम पुलिस जिंदाबाद के नारे लगे या लगवाए गए। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने सीधे ग्राउंड जीरो से तफ्तीश की है। सारे डॉट कनेक्ट किए हैं, चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। इस वक्त हम असम और मिजोरम के बॉर्डर पर खड़े हैं। इस इलाके में कल के तनाव के बाद अब भी तनाव बरकरार है, लेकिन तनाव को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये रास्ता सीधे मिजोरम की तरफ जाता है, वहीं हाईवे है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। ये सब इस बात को लेकर आक्रोशित हैं, जिस तरीके से कल फायरिंग हुई, उसके बाद 5 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों की जब मौत हुई तो उसको लेकर गुस्सा है। कौन क्या कह रहा है? फायरिंग की शुरुआत कहां, कब और कैसे हुई और क्यों हुई? हम सबकी क्रोनोलॉजी आपको बताएंगे, चश्मदीदों की गवाही भी सुनाएंगे, मगर उससे पहले कुछ जरूरी बातें। जिस वक्त जमीन के एक टुकड़े पर कब्जे की लड़ाई बॉर्डर पर चल रही थी, उस लड़ाई की स्क्रिप्ट सोशल मीडिया पर पहले ही लिखी जा चुकी थी। असम के मुख्यमंत्री मिजोरम के सीएम को ट्विटर पर टैग करके हिंसक भीड़ की डिटेल दे रहे थे और मिजोरम के सीएम हमले के लिए उकसाने वालों का स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे थे। एक लाइन में कहें तो हमले से पहले दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में ही ट्विटर पर लड़ रहे थे। ये हालात तब थे जब सुबह 11:30 बजे से शाम 4:45 बजे तक दोनों मुख्यमंत्री एक दूसरे की टच में थे। हमले के वक्त भी असम के सीएम ने कम से कम 6 बार मिजोरम के सीएम को फोन घुमाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार फोन करके हालात को काबू में करने की हिदायत दे रहे थे।
बावजूद इसके हमला हो गया। असम की सीमा में खून खराबा हो गया। सवाल वही, क्या इस हिंसा की प्लानिंग काफी पहले हो गई थी? Assam shot first! Assam draw the first shot! जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है। वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहाँ से मिला? जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज विद इन असम बाउंड्री। इस वक्त पूरे देश की उत्सुकता सबसे ज्यादा इस बात में है कि ग्राउंड जीरो पर गोलियां चली तो कैसे चली, किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई। फिलहाल सिचुएशन यह है कि हमले वाली जगह को पूरी तरह सील कर दिया गया है। जगह जगह सीआरपीएफ की तैनाती हो गई है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने सीधे ग्राउंड जीरो से यह रिपोर्ट भेजी है। इंडिया टीवी की टीम मिजोरम और असम बॉर्डर पर पहुंची है। यहां अब हिंसा के बाद शांति है और शांति की वजह है सीआरपीएफ। यहां से दोनों स्टेट फोर्सेस को वापस बुला लिया गया है और जो आप ऊपर पोस्ट देख रहे हैं वो यहां पर सीआरपीएफ की पोस्ट है, जो इस बात के लिए एस्टेब्लिश की गई है ताकि दोनों स्टेट्स के बीच कोई विवाद ना हो। फोर्सेस तैनात हैं, ये पोस्ट यहां है। लेकिन जब कल विवाद हुआ था तब फोर्सेस गई थी और जिसके बाद ये भगदड़, फायरिंग और ये पूरी हिंसा हुई। लेकिन अब दोनों स्टेट्स ने अपनी फोर्सेस को हटा लिया है और ये पोस्ट जो आप देख रहे हैं वो सीआरपी का हट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये वो पोस्ट बनाई गई है जो यहां लगभग 2 साल से एक बार फिर तनाव बढ़ा हुआ है। पिछले साल चुनाव में भी तनाव था और उसके बाद ये पोस्ट बनाई गई थी। हालांकि अब केंद्र के आदेश मिलने के बाद दोनों स्टेट ने अपनी फोर्सेस को वापस खींच लिया है। आम जनता को यहां से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पहले रोक लिया जाता है और हम यहां पहाड़ के रास्ते चलकर पहुंचे हैं। कुछ घंटों पहले जब ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, मशीन गन से गोलियां चल रही थी, उस वक्त पूरे इलाके में खौफ का माहौल था और ये खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉर्डर के बिल्कुल करीब पसरा सन्नाटा स्थानीय लोगों को अभी भी डरा रहा है। पवन नारा ने सीधे स्पॉट पर मौजूद ऐसे ही कुछ चश्मदीदों से बात की जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा। ये आर्मी के व्हीकल्स हैं जो जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। आपको बता दें कि इस विवाद से इसका कोई जरूर नहीं है। ये फोर्सेस अमूमन जाती रहती हैं बॉर्डर इलाके में, वहां की स्थिति है और ये विवाद लगातार चलता रहा है। पिछले साल जब चुनाव थे तब भी यहाँ तनाव था और आगे एक सरकारी स्कूल बनाया गया है जिसे उड़ा दिया गया। कल क्या हुआ? में गोली हुआ था, आदमी भी मर चुका है और हम लोग का पब्लिक जो है उसका ऊपर में भी गोली लग चुका है। अच्छा, कल हुआ क्या था? पहले भी झगड़ा तो रहा है, पहले तो कभी फायरिंग नहीं हुई, पहली बार ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार फायरिंग हो चुका है। उसका पहले झगड़ा हुआ था लेकिन उन लोग का जो घर है उधर खाली किया है। बाद में उन लोग गुस्सा होके फिर लेके आया है, उसका बाद में उन लोग फायरिंग किया है। हम तो पहले असम के लोगों ने वहाँ जाकर घरों को खाली करवाया जिसके बाद ये गुस्सा भड़का। जी सर, मैं आपको बोलूंगा कि असम और मिजोरम का विवाद आपको शायद पता ही होगा, इतिहास सालों से चल रहा है। कल जो हुआ है, देखो हम लोग का जो वहाँ पे जो घुसपैठिया लोग हैं मिजोरम के, मिजो लोग, वो लोग आए हैं हम लोग का बॉर्डर को अपने आप से मतलब दखल रहे थे, तो अपने आप स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहे थे। तो हम लोग का डीसी मैम को ये खबर मिला जब, तो उनको अपने मतलब 2-4 गार्ड लेके आए थे, उतना भी नहीं थे। 2-4 गार्ड लेके आने के बाद वो वहाँ पे जब गाड़ी से उतरे थे तो उनका ऊपर बुरी तरह से हमला हुआ है, उनके ऊपर आतंक हुआ है, उनको फायरिंग भी किया गया था, उनको बुरी तरह से मारा भी गया, उनका गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग किया गया था। तो क्या अब आपको वहाँ जाने से डर लग रहा है? हाँ, हम लोग को अभी जाने से डर, क्योंकि आप देखिए आप यहाँ से 3-4 किलोमीटर होगा शायद बॉर्डर, हम लोग का 3-4 किलोमीटर उस साइड में हम लोग का घर है, हम लोग यहाँ पे टिके हुए अभी। तो ये है अपना घर छोड़ के यहाँ बॉर्डर से 3 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। यहाँ इन्हें लग रहा है कि वहाँ जो हिंसा इनके साथ हो वो यहाँ नहीं होगी और यही वजह है कि 400 से 500 परिवार अभी मिजोरम बॉर्डर यानी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से अपना घर छोड़कर वापस यहाँ लैलापुर पुलिस स्टेशन थाने के इलाके में आए हैं।
असम और मिजोरम की सीमा काल्पनिक है। ये नदियां, पहाड़, घाटियां और जंगलों के साथ बदलती रहती हैं। पहले ये इलाका जंगलों से भरा हुआ था और इसे नो मैंस लैंड कहा जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। विवाद उस इलाके में ज्यादा है जहां लोगों की आबादी बढ़ी है और इसलिए संघर्ष भी बढ़ा है। कैमरे पर एक चश्मदीद ने यह भी बताया है। अभी कल उन लोगों का प्रशासन लेके, मिजोरम पुलिस को लेके पब्लिक इधर 2-3 घर बना रहा है लायलापुर बॉर्डर में। ये देख के हमारा पब्लिक ने प्रशासन को बताया। प्रशासन हमारा असम का जो कछाड़ का प्रशासन है, उन लोग आके डीसी, एसपी, डीजी सब आके बातचीत करके उन लोगों का वहाँ से हटाया है और घर तोड़ दिया। हमारा इधर घुस के जो घर बनाया। कितने लोगों के घर, कितने घर मिजोरम के लोगों ने असम की जमीन पर बनाए थे जिन्हें अब तोड़ा गया है? और 3 घर बनाए। 3 घर बनाए, उनको तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया। बाद में हम लोगों का प्रशासन नहीं यहाँ था, बातचीत चल रहा है। शाम 4-4:30 बजे अचानक उन लोगों ने गोलीबारी शुरू किया और अफरा तफरी मच गई। अब सवाल ये है कि भारत के 2 राज्य आपस में ही क्यों लड़ने मरने को आमादा हैं? ये समझने के लिए आपको इतिहास के पन्नों में झांकना होगा। असम और मिजोरम के विवादित इतिहास के कुछ चैप्टर्स पढ़ने होंगे। 1972 तक मिजोरम असम का ही हिस्सा हुआ करता था और उस वक्त ये लोशाई हिल्स के नाम से असम का एक जिला हुआ करता था। लेकिन उसके बाद दोनों अलग अलग राज्य हो गए। फिलहाल मिजोरम और असम की सीमा करीब 165 किलोमीटर लंबी है। इन दोनों राज्यों के बीच विवाद का पहला चैप्टर 1875 का एक नोटिफिकेशन है जो लोशाई की पहाड़ियों को कछार के मैदानी इलाकों से अलग करता है। आपको बता दें कि असम में ज्यादातर मैदानी इलाके हैं जबकि मिजोरम में पहाड़ी इलाकों की संख्या ज्यादा है। मिजो आबादी और लोशाई हिल्स का क्षेत्र निश्चित था। इसे 1875 में चिन्हित किया गया था। ब्रिटिशर्स ने इसके लिए इनर लाइन रेगुलेशन लागू किया ताकि असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग किया जा सके। मिजो ट्राइब्स इससे खुश थे। उन्हें लगा कि कोई उनकी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। उसी के बाद से मिजोरम की सरकार इसी नोटिफिकेशन को मानती आई है और अपनी सीमा का दावा करती आई है। 1933 में एक नया नोटिफिकेशन आया। अंग्रेजों ने कछार और मिजो हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर सीमा खींच दी। नोटिफिकेशन में दोनों की सीमाओं को नए तरीके से बताया गया और इस प्रक्रिया में मिजो ट्राइब्स को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद मिजो समुदाय के विरोध के बावजूद असम की सरकार 1933 के नोटिफिकेशन के हिसाब से अपना दावा करती आई है। यानी 2 राज्य, 2 नोटिफिकेशन और 2 दावे। दोनों ही नोटिफिकेशन में सीमाओं के मापने में अंतर और एक दूसरे के हिस्से को ओवरलैप करते 2 दावे। पूरे विवाद की जड़ यही है। इस वक्त हम आसाम में मौजूद हैं। यहीं से कुछ दूर मिजोरम का बॉर्डर शुरू होता है जहां डिस्प्यूट हुआ। जिन 5 पुलिसकर्मियों की डेथ हुई फायरिंग में, उनमें से एक पुलिसकर्मी इसी गांव का था। यहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉरेस्ट मिनिस्टर हमारे साथ हैं। सर, मौके पर फिलहाल स्थिति क्या है? क्या आप कहा जा सकता है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, आगे वायलेंस नहीं होगा? देखिए, ये बात तो अब लोग देख रहे हैं कि असम कभी वायलेंस विश्वास नहीं करता है। असम का माटी लेकर ही वो मिजोरम बना, मगर हर साल में ऐसा होता है कि मिजोरम का जो सरकार आता है, इन लोग बोलता है ये हमारा माटी चाहिए, हमारा एरिया डिस्प्यूट है, डिस्प्यूटेड एरिया है। हर साल में ऐसा है। 6 राज्यों यानी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर से टकराती है असम की सीमा और इन सभी राज्यों से असम का सीमा विवाद है। मगर इस बार मिजोरम असम बॉर्डर पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तनाव बॉर्डर के उस पार भी था, तनाव बॉर्डर के इस पार भी था। ताबड़तोड़ गोलियां चली और सीआरपीएफ के डीजी का दावा है कि गोलियां सिर्फ एक साइड से नहीं, दोनों साइड से चलाई गई। कल 26 जुलाई 2021 को असम मिजोरम सीमा पर तनाव बढ़ गया था जब लैलापुर गांव के समीप मिजोरम पुलिस और असम पुलिस के विवादित सीमा क्षेत्र, जिसको एक ऐसी जगह पर जिसको विवादित कहा जा रहा है क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र के कब्जे को और उसका
अवैध होने को बोल करके दोनों बल एक दूसरे से भिड़ गए। तनाव उस वक्त चरम सीमा पर पहुंच गया जब दोनों पुलिस बलों ने एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू की। बड़ी मुश्किल से और सीआरपीएफ के हस्तक्षेप के बाद हिंसा को नियंत्रित किया गया। इस घटना में असम पुलिस के 5 कर्मियों की मौत हुई है, जैसा कि आप लोगों ने भी विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा है, और पुलिस अधीक्षक कछार सहित 50 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। यद्यपि असम पुलिस विवादित क्षेत्र से पीछे हट गई है, तथापि मिजोरम पुलिस अभी भी नजदीकी ऊंचाइयों एवं अपने अस्थायी पोस्टों पर कब्जा बनाए हुए है। वैसे लोकल रिपोर्ट्स कुछ और ही कहती हैं। उनके मुताबिक शाम 4:30 बजे मिजोरम की तरफ खड़ी भीड़ हाथ में मशीन गन, असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ खड़ी थी। इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता, अचानक गोलियां बरसनी शुरू हो गई। असम पुलिस के जवान जान बचाने के लिए भागे। लोगों ने जवाबी हमले करने के लिए कहा तो आवाज आई ऑर्डर्स नहीं है, और इसके अगले ही पल उस पुलिसकर्मी को भी गोली लग गई और आम लोग भी घायल हुए। जब असम पुलिस के एक जवान ने हवाई फायरिंग की तब जाकर दूसरी तरफ से भीड़ थोड़ी पीछे हटी, मगर फायरिंग फिर भी होती रही। यानी लोकल रिपोर्ट्स की माने तो ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। फिलहाल सिचुएशन ये है कि इलाके में बिल्कुल हमले वाली जगह पर एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट कर दी गई है। सीआरपीएफ मुस्तैद है, बावजूद इसके तनाव कम होने का नाम अभी भी नहीं ले रहा। असम सरकार 3 जिलों में 3 कमांडो बटालियन रेज करने की तैयारी में है। 3000 नए कमांडो रिक्रूट किए जाएंगे। एक लाइन में कहें तो ऐसा लग रहा है कि मानो ऑल आउट वॉर की तैयारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।